हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 मिसलेनियस क्वेश्चन 17, 18, 19। तो पिछली सारी वीडियोस इसमें आपकी हैं, तो आप देखो, आप ये वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट यहाँ पे, ये चूज द करेक्ट आंसर वाला है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों की तीनों बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि चूज द करेक्ट आंसर वाला है तो ऐसे ही बेकार है। तो ए बी सी आर इन ए पी, तो इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो बहुत ज्यादा ही इस चीज पे आपका ये जोर है। तो अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक है, तीन नंबर्स आपका ए पी में होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? कॉमन डिफरेंस उनके सेम होते हैं। ठीक है, यही होता है आपका कि अगर आपका A1 A2 A3 है, तो जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 में और जो डिफरेंस है आपका A3 माइनस A2 में, ठीक है, यही चीज, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, तभी आपका वो चीज AP में होती है। ठीक है, तो आपको तो डिटरमिनेंट क्या होगा? तो डिटरमिनेंट क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका x+2 x+3 x+4 x+2 x+3 x+4, यहाँ पे आपका x+3 x+4 x+5, फिर इसके बाद आपका x+2a x+2a x+2b और x+2c। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आपका रो 2 में रो 1 को माइनस करता हूँ और रो 3 में आपका रो 2 को माइनस करता हूँ। ऐसा इसलिए क्या स्टूडेंट, ताकि हमें आपका यहाँ पे भी 1 मिले और यहाँ पे भी 1 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 मिले, तो इसीलिए मैंने यह क्या किया, आपका रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 किया, और रो 3 में इस बार रो 3 माइनस रो 1 नहीं है, इस बार रो 3 माइनस रो 2 है। तो यहाँ पे देखो आपका पूरा कराता हूँ, x+2 x+3 x+2a। ठीक है, यहाँ पे आपका x+3 माइनस, फिर आपका माइनस का साइन, फिर आपका -2, फिर आपका x+4 माइनस, फिर आपका ये माइनस है x-3, फिर आपका x+4 माइनस x-3। ठीक है, फिर आपका x+5, फिर आपका रो 2 में x-4 माइनस x-4, फिर x+2b माइनस x माइनस में 2a, फिर आपका x+2c माइनस x माइनस में 2। ये आपका a नहीं, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है 2b, क्योंकि आपका इसके साथ ये माइनस कर रहा है। ठीक है, तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x x कैंसिल, फिर x x कैंसिल, x x कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो गया, इतना हो गया आपका स्टूडेंट। ठीक, तो ये देखो आपका, फिर ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, आपका ध्यान देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बचा आपका, x+2 बचा। ठीक है, ये आपका 3 - 2 1, 4 - 3 आपका 1, फिर यहाँ पे ये x+3। ठीक है, फिर 4 - 3 1, 5 - 4 1, फिर आपका ये क्या हो गया x+2a, फिर आपका ये 2b - 2a, तो 2b - 2a, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो c - b ये आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ये चीज मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो अब एक चीज देखो, b - a c - b के बराबर है, b - a c - b के बराबर है, तो मैं c - b की जगह क्या करता हूँ, b - a ही लिखता हूँ स्टूडेंट। तो x+2 x+3 x+2a। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 1, ये आपका b - a, और यहाँ पे c - b की जगह मैंने क्या लिखा, b - a। क्यों? क्योंकि a b c तीनों a b में थे, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। फिर ये देखो आपका रो 2 और रो 3 पूरे सिमिलर है, रो 2 और रो 3 आपके सिमिलर है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं, आपका डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो या दो कॉलम आपके सिमिलर हो तो आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन नंबर 18, वैसे मतलब इजी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इजी मतलब कि आप कर सकते हो, करना मतलब थोड़ा सा सिखा दिया जाए तो आपका x y z जो है वो नॉन जीरो कंपोनेंट है, यानी वो जीरो नहीं होंगे। मैट्रिक्स ए जो दे रखा है आपको, मैट्रिक्स ए वो दे रखा है x 0 0 0 y 0 और 0 0 z। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ए इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका
1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आपका एडजॉइंट ए, यही होता है आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, बड़े प्यार से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं। तो आपका फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया एक्स, ठीक है, ये डिलीट, तो आपका वाई जेड माइनस जीरो, बाकी क्या है, बाकी के कंपोनेंट्स आपके जीरो से मल्टीप्लाई जीरो ही हो गए स्टूडेंट। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया आपका एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड लिखोगे आप। ठीक है, बाकी अब इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे एडजॉइंट भी आ जाएगा फटाफट। तो कैसे, देखो, तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर निकाला, तो अगर सम आपका इवन हुआ तो पॉजिटिव का साइन, सम ऑड हुआ तो फ्री में एक नेगेटिव का साइन। तो ये डिलीट आपका क्या बचा, वाई जेड। ठीक है, डायरेक्ट में लिखता हूँ, फिर आपका A12, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो आपका क्या होगा, ये जीरो आएगा। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी आपका जीरो आया। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका नेगेटिव का साइन तब लगाऊंगा जब आपका कोई नंबर आएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन तब लगाऊंगा जब कोई नंबर आएगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी आपका जीरो, तो जीरो में आपका कोई नेगेटिव का साइन नहीं लगा रहा। फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका ये डिलीट, क्या बचा आपका एक्स जेड बच गया। ठीक है, फिर आपका इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, नेगेटिव का साइन तभी लगाऊंगा जब कुछ नंबर आएगा, लेकिन कुछ आ नहीं रहा, वो आपका जीरो ही आ रहा है। ठीक है, फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये डिलीट जीरो। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसमें नेगेटिव तभी लगाऊंगा जब कोई नंबर आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम कुछ नहीं आया, जीरो ही है। फिर आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है आपका, एक्स वाई आ रहा है। अब इसका क्या करना है स्टूडेंट, जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना है आपको, तो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो जो रोज में वो कॉलम में हो जाएंगे। तो ये वाई जेड जीरो जीरो, फिर आपका ये जीरो, फिर आपका एक्स जेड, ये आपका जीरो, और फिर आपका जीरो जीरो, और ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करते हैं अब। तो ए इनवर्स देखना ध्यान से, यहाँ पे कैसे आएगा। तो ए इनवर्स जो है स्टूडेंट आपका, ए इनवर्स वो क्या है, यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है, यही है। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए यानी 1 बाय एक्स वाई जेड, एडजॉइंट ए क्या है स्टूडेंट आपका, वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड, फिर आपका जीरो, फिर आपका जीरो जीरो एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो ये हो गया ए इनवर्स इक्वल्स टू वाई जेड डिवाइड में आपका एक्स वाई जेड, फिर आपका ये जीरो डिवाइड बाय दिस, तो जीरो हो गया, फिर जीरो, फिर आपका एक्स जेड डिवाइड बाय आपका एक्स वाई जेड, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो जीरो एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपका वाई जेड कैंसिल हो गया, फिर आपका एक्स जेड कैंसिल हो गया, फिर आपका एक्स वाई कैंसिल हो गया। ए इनवर्स क्या आ गया आपका, जब एक्स ऊपर चला जाएगा तो एक्स इनवर्स जीरो जीरो, ये हो गया आपका जीरो, y इनवर्स जीरो, फिर ये जीरो जीरो, और ये हो गया आपका यहाँ पे z इनवर्स। तो स्टूडेंट ये हो गया इसका 18th का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 19th कराता हूँ मैं आपको, देखो कैसे होगा क्वेश्चन 19। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको दिख रहा था ना वैसे सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, क्वेश्चन 19th देखना यहाँ पे आपका कैसे होगा, तो बड़े प्यार से हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका, फिर उसके बाद थीटा का एंगल भी दे रखा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी आपको डिटर्मिनेंट ए निकालो, फिर आपका थीटा आ जाएगा। तो ये ए जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, फिर इसके बाद आपका माइनस वन, फिर ये साइन थीटा, ये हो गया 1, फिर इसके बाद है आपका माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, और ये हो गया आपका 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। अब जो एंगल दे रखा है आपको थीटा का, वो 0 से 2 पाई है, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है और 2 पाई भी आपका इंक्लूडेड है। तो इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट ए 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया -1, फिर आपका साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर इसके बाद 1 साइन थीटा, और ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट है, ध्यान देना आप लोग।
फिर इसको सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसीलिए पॉजिटिव का साइन, ये डिलीट 1 माइनस में आपका माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस वो मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस क्योंकि आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है इसीलिए नेगेटिव आएगा, 1 + 2 3 ऑड है। फिर आपका साइन थीटा, फिर इसके बाद आपका ये डिलीट फिर ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन और -1 मल्टीप्लाई आपका साइन थीटा, ठीक है। फिर आपका +1 फिर आपका ये डिलीट तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई आपका माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका माइनस बीच में फिर -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू ये हो गया आपका 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आपका माइनस साइन थीटा ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा -2 साइन और सॉरी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल और ये जो हो गया आपका स्टूडेंट ये क्या हो गया 0, फिर आपका प्लस फिर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा +1 तो साइन स्क्वायर थीटा +1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ रहा है आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 1 + 1 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ रहा है आपका 2 या 4 के या फिर आपका 0 या 2 या इन्फिनिटी के इन सब के, ठीक है। कुछ बीच में या आगे या पीछे ऐसे कुछ आना, तो आप देखो यहाँ पे ये साइन थीटा है आपका, ठीक है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा की जो रेंज होती है स्टूडेंट्स ये इनवर्स ट्रिगो में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है -1 से इंक्लूडेड वो +1 तक जाता है, ठीक है। फिर जो साइन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 और ये आपका 1, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 0 से लेके 1, फिर यहाँ पे ये क्या है आपका 2 है तो 2 से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई आपका 2 ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका ये हो गया यहाँ पे 2 ये 0 है आपका, फिर इसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा फिर आपका यहाँ पे 2, फिर इसका डिटरमिनेंट क्या है 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0 + 2 फिर आपका 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 2 + 2 4 तो तीनों में कर दिया, ये इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये आपका 2 ये हो गया आपका 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका 4, तो ये डिटरमिनेंट ए ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ए 2 से 4 इक्विवेलेंट का, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये है। एक तो सी में आपका ओपन ब्रैकेट दे रखा है, डी में आपका क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि आपका ये इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी वाला पार्ट जो है आपका कि डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू में 2 से लेके 4 तक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई कंप्लीट आपकी 17, 18, 19। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खराब लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करना, या फिर मैंने अपना FB डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू।